कैसे हैं आप? बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक। और ये मेरे भाई फरीद दुबई से, मैं यही बोलने वाली थी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल मजे में, फिट फाट एकदम। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? आई थिंक अभी तो वहाँ पर जो है दुबई में इस वक्त 5:45 का टाइम होगा। जी करीब, मगरिब करीब है। हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि आज आपने टॉपिक सुना मेरा? बिल्कुल सुना है जी। क्या बताएं क्या? अच्छा मैं बोलता हूँ ना, मेरे को तो पता नहीं लड़की ज्यादा वो ड्रामेबाज है, मैं तो सबसे बड़ा ड्रामेबाज। हाय अल्लाह, सच्ची? क्योंकि मेरे को इतना ड्रामा करना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मेरा पता है लोगों को, दोस्तों को हंसाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा खेलता हूँ, बाद में उसको इतना सस्पेंस में डालता हूँ ना, एंड में सच्ची करता हूँ, इतना मारते इतना पीटते, तो पागल तू कैसे बात करता मेरा दोस्त है ना नवाज, उसका नाम है, पर मैं गया उसके रूम में, उसको उठाया, इतना ड्रामा किया, वो वैसे इतना परेशान हो गया, क्योंकि परदेश में बहुत परेशान होता है ना। फिर मैंने गाड़ी पे बिठाया, एयरपोर्ट के करीब लेके गया ना, मैंने बोला यार मैंने मजाक किया, आज घूमने जाना है, इतना मेरे को मारा, इतना पीटा, पूछा तुम ऐसे ड्रामा करते, सीरियस बिल्कुल। मतलब आप पता ही नहीं चलने देते कि आप ड्रामा कर रहे हो? जी उसको पता ही नहीं चलता मैं ड्रामा करता हूँ। यानी आप में एक अच्छे आर्टिस्ट वाली क्वालिटीज मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ट्राई करो ना मेरे भाई को ड्रामा फिल्मों में। नहीं मेरे को, मैं जरा फिल्मों में, हम तो फंसे हुए फिल्म में कहाँ जा सकते हैं। लेकिन देखे ना, आप जो ड्रामा करते हैं वो अच्छे, बहुत शौक है, बहुत कॉमेडी करने के लिए, इतना बड़ा ज्यादा शौक है, मगर नहीं कर सकते। अच्छा लेकिन ये देखे ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया ना, पॉजिटिव सेंस में करते हो, उनको खुशियां देते हैं, उनको हंसाते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। और ये सबसे बड़ी, ये आपको पता है कितनी नेकी की बात है किसी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना। हाँ लाइन ड्रॉप हो गई। हम लोगों को सिर्फ कुछ दो जो है ना इस तरह के काम कर रहे होते हैं, लोगों को तकलीफें देना। आकाश आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाओ तो क्या ही बात है। खैर, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि ड्रामे कर रहे हो किसी के लिए खुशियां क्रिएट करने के लिए, कि किसी का नुकसान ना हो, उसमें कोई ऐसी बात ना हो कि जिस पर मतलब किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो। कुछ ऐसी चीजें अगर आप कर रहे हैं किसी की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, कुछ छोटे मोटे ड्रामे करने पड़ते हैं तो कर सकते हैं। आई थिंक सो, मेरा अपना ये ख्याल है, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोगों का क्या हाल है। मुझे नहीं लगता कि सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे भी या नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी के लिए आप थोड़े बहुत ड्रामा कर लेते हो, किसी की खुशी के लिए, किसी में सुलह करवाने के लिए, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, किसी की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए, अपनों को मिलाने के लिए, सुलह करवाने के, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, तो शायद आप अच्छा कर रहे हो। ये मेरा ख्याल है। और यकीनन आप लोग इस बात से बहुत सारे लोग एग्री भी करे होंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे यार ये क्या बात हो रही है ड्रामे करना। तो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना, अगर नेगेटिव में जाके देखेंगे ना तो शायद वो गलत सोच होंगे, लेकिन अगर वो पॉजिटिव इस चीज़ को लेंगे तो शायद फिर उन्हें इस बात का मकसद या मतलब समझ आ जाए। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लड़के ज़्यादा ड्रामेबाज है, लड़कियां। कंटिन्यूसली मुझे काफ़ी सारे जवाबात आए हैं और अभी तक जो एक ने कहा जो है वो लड़कियां छोटी सी बच्ची है खैर, और कुछ ने कहा कि दोनों को जब भी मौका मिलता है वो अपने अपने ड्रामे शो करते हैं। और दो ने तो कहा, मैंने भी कहा, 3 ने कहा कि हम खुद बड़े ड्रामेबाज हैं। तो फरीद ने भी ये कहा, सोफिया फारूक ने भी ये कहा, और मैंने भी यही कहा कि हम यार ड्रामे जो होते हैं ना, बहुत सारे ड्रामे ऐसे होते हैं कि खामखा हो जाते हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलता और उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, कभी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। अच्छा पता है कि फ्रेंड्स में बड़े ड्रामे होते हैं, जैसे उन्होंने कहा, मैंने एक जोक पढ़ा था, आई डोंट नो, कि वो भी एक ड्रामा क्रिएट हो जाता है, पूरा एक ड्रामा बन जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक याद आ रहा है, फेसबुक पे मैंने एक जोक पढ़ा था, इस तरह का था वो, कि एक बाप ने अपने बेटे से पूछा कि तुम रात भर कहाँ रहे। उसने कहा कि मैं अपने एक फ्रेंड के घर स्टे कर लिया था, रात को मैं अपने एक दोस्त के घर रुक गया था। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। फादर ने फौरन स्टेप क्या लिया, उस लड़के के यानी अपने बेटे के 10 बेस्ट फ्रेंड जो उसके क्लोज फ्रेंड्स थे 10, उनके घर फौरन उसी वक्त कॉल की। 10 में से 6 ने कहा कि जी वो रात को हमारे साथ था, ठीक है। 3 ने कहा कि जी वो सो रहा है, आप कहें तो उठा दूं, और एक ने तो हद कर दी, जी पापा बोले।
यार ये दोस्तों के साथ के वो ड्रामे वो क्रिएट कर देते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कि किसी ने पता तक नहीं चलने दिया कि वो देखिए कि अक्सर ये होता है कि ये जो छोटे छोटे ड्रामे होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनमें से किसी एक है, लेकिन उसने कहा कि कहीं ये बात आगे ना बढ़ जाए, कुछ ना हो जाए। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बात है हमें सच ही बोलनी चाहिए और बिल्कुल सच्ची सच्ची पकी पकी। वो अपने किस फ्रेंड के घर था वो नाम नहीं बताया, लेकिन बाकी 9 ने जो है वो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे शोर कर दिया कि जी हमारी दोस्ती बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्ती के लिए और खुशियों के लिए, अपना बनाने के लिए, सुलह करवाने के लिए, जिंदगी में खुशियां भरने के लिए ड्रामे अगर करते हैं तो मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि मेरा ये ओपिनियन कि मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ठीक है। किसी के चेहरे पर अगर आप मुस्कुराहट ले आते हो, जैसे अभी फरीद ने कहा, जैसे अभी सोबिया ने कहा कि अगर हम इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें कर रहे हैं जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, एक अच्छा लगता है। अक्सर आपने देखा होगा जब बहुत सारे कजन्स वगैरह आपस में मिल जाते हैं या कोई शादी का फंक्शन होता है, तो उसमें अक्सर कुछ ऐसे छोटे छोटे से ड्रामे होते हैं, कुछ मजाक किए जाते हैं, कुछ ड्रामे बना लिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसी में इंक्लूड हो रही हैं। अब ड्रामेबाज का मतलब जो मैंने कहा ना कि जो नेगेटिव समझना चाहेगा वो नेगेटिव समझेगा, जिसकी सोच नेगेटिव हो, लेकिन अल्लाह ना करे कि किसी की सोच नेगेटिव हो। जो पॉजिटिव होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव ही देखता है। अगर किसी चीज़ का नेगेटिव पहलू होगा भी तो वो उसका पॉजिटिव पहलू सर्च करता है। यही बात थी मेरी। टाइम भी हमारे पास खत्म हो रहा है। कितना टाइम रह गया है, क्योंकि मैं आप लोगों की मजीद जो कॉल्स देखते हैं कि कितनी ले सकती हूँ नहीं ले सकती हूँ। इसके बाद आपको पता है कि हमारा जो सेगमेंट है वो आगे भी बढ़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल समद होंगे, अल्टरनेटिव मेडिसिन, और उसमें वो हमें क्या बताएंगे। आज देखिए उनके टॉपिक से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, उससे भी आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, उससे भी आपको बहुत कुछ पता चलता है। हमारे अंदर जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हमारे अंदर जो बहुत थोड़े से हमें लगता है कि इस चीज़ की कमी है, या हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, या हमें डिप्रेशन है, या हमारी सोचें थोड़ी मनफी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होती हैं अगर आप गौर से सुने। तो मेरा हमेशा ये मकसद रहा है, मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि मैं आप लोगों तक ये जो शाम का पूरा टाइम एक मैं स्पेंड कर रही होती हूँ आपके साथ 6:30 to 8, तो उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके साथ एक एक जो पल गुजारा होना, एक एक जो लम्हा गुजारा होना, जो आपके साथ एक एक सेकंड गुजारा होना, तो वो बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही प्यारा हो, बहुत ही अच्छा हो, और आप लोग मुझे याद रखें और मैं आप लोगों को याद रखूं। बस इतनी सी गुजारिश है जनाब। यकीनन आप लोगों को आज के इस टॉपिक में मजा आया होगा। कल हमारा इंशाल्लाह एक और जबरदस्त सा टॉपिक होगा, इंटरेस्टिंग सा। कभी इस तरह के थोड़े बहुत चेंज होने चाहिए ना, तो जरूर मुझे बताइएगा SMS करके। खैर टाइम तो अभी हो चुका है न्यूज ब्रेक का। न्यूज ब्रेक से मैं फटाफट वापस आती हूँ, आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बिल्कुल हाँ किचन तक जा सकते हैं, चाय लेकर वापस आ जाइए। आपकी होस्ट अना और जनाब, इस वक्त आपका सेगमेंट जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे लोग परेशान, हर वक्त इनके मुंह पर मतलब ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ इसी चीज का नाम रहता है। पता नहीं क्यों आजकल लोग इतना मतलब मशीनी दौर हो चुका है, लोग इतना काम भी नहीं करते। ज्यादातर जो काम है वो अपनी मेड से या कुछ मशीन्स हैं उनके जरिए ले लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी क्या, अब ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या जो मैं सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ उसके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको मिलवाऊंगी, तारुफ करवाऊंगी, जिनको तारुफ की कोई जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। सब मजे में, फिट फाट, बहुत अच्छा, फ्रेश हैं? आप देख रहे हैं? बिल्कुल फ्रेश है डॉक्टर साहब। मैं ये देख रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह सारा दिन आपकी जो रूटीन है वो काम 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 काम, थकन का नाम नहीं। नो, कोई थकन का नाम आपकी तरह, सिर्फ आपकी। तो ये लोग क्यों थक जाते हैं? ये थकन, ये थकावट, ये सुस्ती, आज का टॉपिक भी हमारा यही है डॉक्टर साहब। अच्छा टॉपिक भी यही टॉपिक भी यही है। तो आप ये देखें ना, मैं ये कह रही हूँ कि लोग आजकल मशीनी दौर है, टाइम मतलब लोगों के पास जो है मशीनों से, मेड से, इनसे काम कर, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम थकावट के शिकार। ये क्या है? थकावट क्या है? काम किए बस वो ऐसे ही बैठे होते हैं। अल्लाह मेरा। अच्छा फिर मनफी बात है जो बहुत ज्यादा होते हैं, फालतू की सोच है। मेरा ये देखे, मेरा थक गया, मैं तो मर गई, सारा तो मर गया, सारा दिन काम कर कर के मेरा क्या बनेगा, है ना ये बिल्कुल यही होता है। तो डॉक्टर साहब थकावट क्या है, क्यों? मतलब सारा काम तो मैं ही करता हूँ, आपने क्या किए? मैं थकावट से मर रहा हूँ और आपने क्या किए हैं? बैठी हुई है आराम से। क्या मुझे मैं कभी ऊपर जा रहा होता हूँ, कभी नीचे आ रहा हूँ।
बाकी लोग अपने कामों को इतना बढ़ा चढ़ा के भी बता रहे होते हैं, मैंने क्या काम किया है तुम्हें तो पता ही नहीं है। ठीक है, मैं इतना थक गया, मर रहा हूँ मैं, तुम लोग देख। अच्छा बैठ के फिर जल्दी कहते हैं जरा दूध शूध में नमक डाल के जल्दी ले आओ। ऐसी चीजें ले आओ कि हमारी थकावट खत्म हो। तो डॉक्टर साहब ये थक क्यों जाते हैं लोग, वजह क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मजाक से हट की, मजाक सीरियस हो जाते हैं। सीरियस हो जाते हैं क्योंकि ये थकावट का वजह होता है। ठीक, मेडिकली मैं बताता हूँ आपको कि थकावट की वजह होते हैं कोई ना कोई, आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम फिजिकली हो सकता है, साइकोलॉजी के हवाले से आप में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कोई वजह हो सकता है। ठीक है, तो वो वजह होते ही है तो इसलिए थकावट आ जाती है, कोई ना कोई वजह होती है कि बिल्कुल। तो बेवजह नहीं होता। जिस्मानी कमजोरी भी थकन की वजह बन सकती है। जिस्मानी कमजोरी थकन की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे ग़िज़ाएं नहीं ले रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ढीलापन, थकावट और ये लेज़ीनेस वगैरह आ जाते हैं। तो जो है काहली, सुस्ती है, इंसान की जिंदगी को डल कर देते हैं, पूरी बॉडी को डल करते हैं, और फिर हमारे बिजनेस है, कारोबार है, रिश्ते हैं, जो भी हैं, सबको डल करते हैं। कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है, वजह होती है, अलामत होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मर्द और खवातीन, इनमें थकावट की वजह बराबर होती, कोई यकसा होती है क्या, जो दोनों थकन की बात करते हैं? आई थिंक सेम हो सकता है। ऐसे इस पे मुझे इतना नहीं है पता, मगर सेम हो सकता है। थकावट सेम हो देखा है कि सेम होते हैं, मत भी कहते हैं, थकन है, और लेडीज भी, खवातीन भी करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में लेडीज थोड़ी ज्यादा थकावट इसलिए होती होंगी उनको, क्योंकि वो घर पे रहते हैं, उनके जो ज्यादातर वो चलते नहीं हैं, मूव नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो हो सकता है। और फिर लेडीज को प्रॉब्लम बहुत की होती है, बहुत का फिक्र होते हैं। अब जो है ना, बच्चों का फिक्र सबसे ज्यादा आमी को होते हैं, तो बच्चों का जो फिक्र है, या फिर खाना बनाना है, बहन भाइयों का है ना, बहन भाइयों का भी उनको फिक्र होते, रिश्तेदारों की फिक्र। ये मैंने देखा कि अगर एक लेडी आती है तो वो एक प्रॉब्लम नहीं ले आती है, मर्द आते हैं तो एक ही प्रॉब्लम होते हैं उनको, ज्यादातर मर्दों को ना, तो उस प्रॉब्लम के लिए आ जाते हैं, या उनके अपने प्रॉब्लम होते हैं, या कई प्रॉब्लम हो सकता है, मगर उसके लेडीज जब आते हैं तो वो एक प्रॉब्लम को नहीं ले आते, वो बहुत सारे वो कहते हैं वो मेरी जो नंद है उसको ये प्रॉब्लम है, वो जो मेरी सास है उनको ये प्रॉब्लम है, ये ठीक करना है। फिक्र होते हैं ना, जो मेरी ससुर है उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ठीक करना, जो मेरे बच्चे उसमें ये है, जो बेटियां हैं उसमें ये प्रॉब्लम है, जो मेरी खाला, नानी, दादी वगैरह ये इसमें ये प्रॉब्लम है। तो ये तमाम चीजें इकट्ठा करके, मेरे हमसाये में किसी को ये प्रॉब्लम है, फलां ये मेरी सहेली है, फलां, वो इतनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके ना, तो वो सारा के सारा वही पे हल करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ उनको ज्यादा फिक्र होते हैं दूसरों की, शायद बहुत जल्दी तक इस तरह से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि वो जिस्मानी काम इतना ज्यादा नहीं कर रहे, ठीक है, एक काम तो चलो ये कि वो कर रहे हैं तो थक रहे हैं ना, लेकिन कुछ लोग जिस्मानी काम ज्यादा कर ही नहीं रहे और फिर भी थकावट का शिकार रहते हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये बात है, देखिए जिस्मानी काम की थकावट जो होती है वो इतना बुरा नहीं होता है जिस तरह के वैसे खामा में थकावट इंसान को हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि आपके वजूद में कोई विटामिन की कमी है, कोई केमिकल्स की कमी है, कोई नफसियाती वजह है, वजूहात बहुत है इससे थकावट की ना, बेजा सा ऐसे अनजाना सा थकावट आ गया, ऐसे थके थके से लग रहे, कोई परेशानी है इंसान को, जब अपसेट होता है इंसान को, कोई परेशानी होता है तो भी थकावट महसूस करता है, कमर में दर्द या थकावट या सर में दर्द आ जाते हैं, या वैसे अपने आप को डल फील कर रहे हो, कंधों पे दबाव होते हैं, डलनेस आ जाते हैं इंसान को, इस तरह होता है। या बेमकसद जिंदगी जो लोग गुजारते हैं ना, उनको भी थकावट कोई मकसद नहीं होता है उनका जिंदगी में, तो वो भी थकावट ही थकावट होता है जिंदगी में उनके, जिसके मकसद नहीं होते वो थकावट ही थकावट है। अच्छा, और ये काहिली और सुस्ती ये भी इसी चीज में आ जाती है, इसकी क्या वजूहात है? काहिली सुस्ती जो है, ये वजह यही है कि हमें जो थकावट है ना, ढीलापन यानी लेजीनेस आते हैं ना बॉडी में, तो ये काहिली सुस्ती बनते हैं और ये बॉडी पे भी बुरा असर करते हैं, कारोबार पे भी, हर चीज पे बुरा असर करते हैं। अच्छा, और इसकी अलामत क्या होंगी डॉक्टर साहब, क्या फील, मतलब दूसरे का थकावट की अलामत देखिए, काहिली सुस्ती सारी चीजें। काहिली सुस्ती तो बस अब कुछ नहीं करना है, कोई जो यानी जो हम
काम नहीं करना चाहते हैं कि बस हमारी बॉडी सोचते हैं ना, अभी उठते हैं, हमारे जहन अभी कबूल नहीं करते हैं ना कि